हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? स्टडी कर रहे हैं ना? अच्छे से स्टडी करो। और दूसरी बात देखिए, हमारी 9 फैमिलीज हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने 9वीं फैमिली अमाइंस ये फिनिश की। अब टोटल 13 फैमिली, वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज है लेकिन हमने सिर्फ 13 फैमिली ली जो हमें 2 साल में बार बार काम में आएंगी। और अब ये 4 फैमिली छोटी छोटी हैं, देखते हैं आज 2 या 3 लेते हैं और कल बच्ची भी लेते हैं। इसके साथ बच्चों हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। फिर 7-8 दिन मैं दूंगा आपको स्टडी के लिए और फिर एक अच्छी सी ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। पहली वाली सिंपल लेंगे, थोड़ी आसान, फिर थोड़ी मॉडरेट लेंगे और फिर थोड़ी हार्ड लेंगे। ऐसे 3 से 4 हम टेस्ट बच्चों बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर लेंगे। फिर बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की थ्योरी खत्म हो गई कि मैं बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 ये भी चालू कर दूंगा। उसकी नोट्स मैं पहले दिन आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर भी यदि नोट्स ये पुरानी मिली नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं इमीडिएटली डाल दूंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान काम है। ठीक है, सिर्फ आप क्या करना, जब मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका नंबर तो आ जाता मेरे पास, बस आपका नाम भी वहाँ पे लिख देना कि सर आई एम 11 स्टूडेंट बैच फ्रॉम दिस बैच, यूनिक बैच वगैरह जो भी है, फिर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम एक नई फैमिली देखते हैं और ये नई फैमिली जो है ये है 10th फैमिली। और ये जो 10th फैमिली है इसका नाम है एसिड अमाइड्स। इस फैमिली का क्या नाम है बच्चों? एसिड अमाइड्स। अब देखते हैं कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिड अमाइड्स बोलते हैं, है ना? विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एसिड अमाइड्स? तो आंसर बहुत सिंपल है रे। देखिए, एसिड अमाइड्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, वेयर R के जगह पे आप चाहे तो हाइड्रोजन एटम रखो या फिर आप एनी अल्किल ग्रुप भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो। हाइड्रोजन एटम रखो या कोई अल्किल ग्रुप रखो। So remember, what is the general representation of acid amides? R single bond C double bond O single bond NH2, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical. अब इनका फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलते हैं? तो हम फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं। अब मोनोवैलेंट CONH2 ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमाइड ग्रुप। अब सभी एसिड अमाइड्स में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप रहता है बच्चों, और इसीलिए सब एसिड अमाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती हैं। तो नेचुरली हमने एसिड अमाइड्स की क्या बना दी? एक सेपरेट फैमिली बना दी। क्या बना दी? एक सेपरेट फैमिली यहाँ पे बना दी। अब ये सब हो गया इसके बारे में। अब हम कुछ एसिड अमाइड्स के एग्जाम्पल्स लेंगे और उनके फॉर्मूले और उनके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो भी देख लेंगे। अब जैसे आपको मालूम है कि एसिड अमाइड्स का जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical। ये हो गया। चलो अब एक एग्जाम्पल मिलाते हैं। सबसे पहले R के जगह पे एक सिंपल हाइड्रोजन रखते हैं, तो हमें ये मिलता है SCONH2। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? ये पहला मेंबर है एसिड अमाइड फैमिली का। कैसे नाम लिखते हैं इसका कॉमन नेम? बहुत ही आसान है रे। देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। अब एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम याद करो। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम याद करो। क्या है? एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है? याद करो, याद करो। क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो हम लिखेंगे ये नाम फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये एसिड थोड़ी है, ये तो अमाइड है। तो फॉर्मिक एसिड लिखते वक्त वी रिप्लेस इक एसिड
बाय अमाइड, तो नाम क्या हो गया? फॉर्मामाइड। नाम क्या हो गया? फॉर्मामाइड। तो इस तरह ए सिंगल बॉन्ड CONH2, इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मामाइड। तो ये हो गया। अब आर के जगह पे ले लो CH3, CH3CONH2, CH3CONH2। अब इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है? देखो 2। तो 2 कार्बन वाले एसिड का नाम याद करो। क्या है वो? एसिडिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय अमाइड, तो नाम क्या बन गया? एसेटामाइड। क्या नाम बन गया? एसेटामाइड। अब लेते हैं नंबर 3। आर के जगह पे हम रखते हैं CH3CH2 और ये CONH2, CH3CH2 CONH2। कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है रे? प्रोपियोनिक एसिड। अब ये कैसे लिखने वाले थे, तो उसके बजाय हम क्या लिखेंगे? अमाइड। तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपियोन अमाइड। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपियोन अमाइड। ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं एक नंबर 4। आर के जगह पे रखते हैं CH3CH2 CH2 और फिर यहाँ पे लिखते हैं CONH2। अब ये 4 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला अमाइड है, तो 4 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो, उसका कॉमन नेम क्या है? वो एन ब्यूटेरिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय अमाइड, रिप्लेसिक एसिड बाय अमाइड, तो नाम क्या हो गया? एन ब्यूटीरामाइड। नाम क्या हो गया? एन ब्यूटीरामाइड। नंबर 5 CH3 CONH2, CH3 CONH2। अब ये देखो, ये भी ब्यूटरामाइड है, टोटल कार्बन 4 है। ये भी ब्यूटरामाइड है, लेकिन इसमें देखो ये आइसो वाला ग्रुपिंग है बच्चों। आपको मालूम है, अब ऐसे ग्रुपिंग रहा तो हम क्या लगाते हैं? आइसो। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटरामाइड, ये ग्रुपिंग इसलिए आइसो। इसका नाम हो गया बच्चों आइसो ब्यूटीरामाइड। क्या नाम हो गया इसका? आइसो ब्यूटीरामाइड। तो इस तरह बच्चों ये फैमिली हमारी हो गई। आज ये 10वीं फैमिली हमारी होगी एसिड अमाइड्स। सो रिमेंबर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फॉर्मूला R single bond C double bond O single bond NH2 are called as acidamides, are called as acidamides, where this R may be either hydrogen atom or any alkyl group. Monovalent C double bond O single bond NH2 group means this group. This is the function group of these acidamides and this is called as amide group. All acidamides contain the same function group and hence their chemical properties are also similar, and that's why we have formed a separate family of amides. फिर इसके बाद हमने देखा अमाइड्स के एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम के लिए आर की जगह पे क्या रखा? SONH2। इसका नाम क्या रखा? फॉर्मामाइड। कैसे रखा? एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। सो रिप्लेसिक एसिड बाय अमाइड, तो नाम क्या हो गया? फॉर्मामाइड। इसी तरह CH3CONH2 का नाम क्या हो गया? एसिडामाइड। CH3CH2CONH2 का CH3CONH2 का क्या नाम हो गया? प्रोपियोन अमाइड। फिर CH3CH2CH2CONH2 का क्या नाम हो गया? एन ब्यूटरामाइड। CH3CH3CONH2 का क्या नाम हो गया? आइसोब्यूटीरामाइड। क्या नाम हो गया इसका? आइसोब्यूटीरामाइड। तो इस तरह बच्चों ये हो गया हमारा एसिड अमाइड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10th फैमिली फिनिश की। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फॉर्मूले और इनके नाम आपको ध्यान में रखना है बच्चों। पूरे 2 साल में इससे ज़्यादा अमाइड्स कुछ आते नहीं, बस इतने अमाइड्स आप अच्छे से करो, यही आपके काम में आते हैं। चलो अब जाते हैं थोड़ा सा आगे। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। अब हमें देखना है बच्चों फैमिली नंबर 11, फैमिली नंबर 11, और ये जो फैमिली नंबर 11 है
इसको हम क्या बोलते हैं? अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। देखो बच्चों, आपने पोटेशियम साइनाइड वगैरह नाम तो सुना होगा, KCN। बहुत हाईली पॉइजनस पदार्थ है। इतना हाईली पॉइजनस पदार्थ है, यदि उसने कुछ तो भी थोड़ा सा भी खाया तो उसकी टेस्ट कैसी है ये बताने के लिए भी वो जिंदा नहीं रहता। इतना खतरनाक, डेडली पॉइजनस ये पोटेशियम साइनाइड है। ये ऐसे जनरल कहीं पे मिलता नहीं है। जनरल मिला तो क्या हो गया, किसी को आ गया गुस्सा, किसी को क्यों हो गया, गया वो KCN खा लिया मर गया, ऐसा होगा। इसलिए पोटेशियम साइनाइड ऐसे जनरल मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। इसलिए अब ये अल्किल वो पोटेशियम साइनाइड है, वहाँ पे साइनाइड ग्रुप को पोटेशियम मेटल अटैच रहता था, यहाँ पे अल्किल ग्रुप अटैच रहता है अल्किल साइनाइड में। नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। अब व्हाट आर अल्किल साइनाइड्स? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला R single bond C triple bond N. The organic compounds having general formula R single bond C triple bond N are called as alkyl cyanides or nitriles. तो ये इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों, ये हो गया। इनका फंक्शन ग्रुप क्या होता है? इनका फंक्शन ग्रुप होता है मोनोवैलेंट C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। अब ये मोनोवैलेंट CN ग्रुप को हम क्या बोलते हैं रे? साइनाइड ग्रुप, या इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन है ना, इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। और ये बहुत ही डेडली पॉइजनस होते हैं। यहाँ पे हम R के जगह पे कोई भी अल्किल ग्रुप रख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम नहीं। R cannot be equal to H. R may be any alkyl group, but R cannot be H. R may be any alkyl group, but R cannot be H. तो ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे। R के जगह पे हाइड्रोजन तो रख नहीं सकते रहे, तो हम क्या रखेंगे? अल्किल ग्रुप। सबसे पहले सिंपलेस्ट अल्किल ग्रुप रखते हैं CH3 ग्रुप। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN। CH3CN, इसका नाम हम क्या लिखते हैं? पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखो मिथिल, और फिर CN ग्रुप के लिए क्या लिखो? साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथिल साइनाइड। इसका और एक नाम है, और एक नाम है, ये भी कॉमन नेम है, ये भी IUPAC नेम नहीं। इसका और एक नाम है एसेटोनाइट्राइल। क्या है? एसेटोनाइट्राइल। कैसे नाम रखा? कितने कार्बन की चेन है इसमें, है ना? एसेटोनाइट्राइल। कितने कार्बन की चेन है? 2। 2 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। 2 कार्बन वाले एसिड का नाम एसिटिक एसिड। क्या नाम है वो? एसिटिक एसिड। इसमें से हम एक एसिड ओ नाइट्राइल से क्या करेंगे? रिप्लेस। तो शब्द क्या बन गया? एसेटोनाइट्राइल। तो ये एक दूसरे प्रकार का नाम है। तो मिथिल साइनाइड को हम एसेटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, तो ध्यान में रखना। नंबर 2, IUPAC नेम तो बाद में देखेंगे। R के जगह पे आप CH3CH2 रखिए, और यहाँ पे ये CN। अभी इथिल ग्रुप है, तो पहले लिखिए आप इथिल, और आगे CN ग्रुप के लिए क्या लिखिए? साइनाइड। तो ये नाम क्या हो गया? इथिल साइनाइड। क्या नाम हो गया ये? इथिल साइनाइड। अब कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय ओ नाइट्राइल। तो नाम क्या हो गया? प्रोपियोनो नाइट्राइल। नाम क्या हो गया? प्रोपियोनो नाइट्राइल। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों अल्किल साइनाइड्स के बारे में। तो इस तरह ये होगी हमारी और एक फैमिली जिसका नाम है अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। सो रिमेंबर, the organic compounds having general formula R single bond C triple bond N are called as alkyl cyanides or nitriles. They contain monovalent CN group as their functional group. This functional group is called as cyanide group or nitrile group.
In RCN, in the formula RCN, R may be any alkyl group but not H atom. H नहीं रख सकते, नाम ही है अल्किल साइनाइड, तो R की जगह पे H कैसे रखेंगे? H रखेंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड होगा. हाइड्रोजन साइनाइड डज नॉट बिलोंग टू द अल्किल साइनाइड फैमिली. और इसीलिए फिर हमने R के जगह पे CH3 रखा, H तो रख नहीं सकते. CH3CN क्या बना? मिथिल साइनाइड और आइसोनाइट्राइल. CH3CH2CN क्या बना? इथिल साइनाइड और प्रोपियोनो नाइट्राइल. इथिल साइनाइड और प्रोपियोनो नाइट्राइल. तो ये हो गया बच्चों हमारी और एक फैमिली जिसका नाम है अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, जिसका नाम क्या है? अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइल्स. चलो सिंपल सिंपल फैमिलीज है बच्चों, बहुत इजीली आसानी से ध्यान में रहते हैं. बहुत सारे बच्चे जो नए नए ज्वाइन हो गए हैं क्लास को, जिनके पास वो रहती नहीं PDF फाइल, तो मेरा नंबर तो बच्चों आपके पास है, नए बच्चों के साथ शेयर करते जाइए. पुरुषोत्तम सर का भी नंबर आपके पास है. तो जो भी आपके पास नहीं है PDF फाइल के बारे में पूछते हैं और वो हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, एक क्लिक में आपके पास आ जाती है. तो डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डिफिकल्टीज, इट्स आवर ड्यूटी टू कंप्लीट देम. ओके चलो, अब ये 10वीं और 11वीं फैमिली हो गई थी. 10वीं हो गई थी बच्चों हमारी एसिड अमाइड फैमिली और 11वीं हो गई थी अल्किल साइनाइड और नाइट्राइल्स. चलो इधर आ जाओ. अब हमें देखनी है 12th नंबर की फैमिली, और 12th नंबर की जो फैमिली है इसका नाम है नाइट्रो अल्केन्स. नाइट्रो अल्केन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं. तो और एक नाम हो गया बच्चों नाइट्रो पैराफिन्स. अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव. एज अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, they don't react easily with other compounds, so they are called as paraffins. The word paraffin means less reactive. The word paraffin means less reactive. चलो, अब नाइट्रो अल्केन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है. The organic compounds having general formula R single bond NO2. The organic compounds having general formula R single bond NO2 are called as nitroalkanes. In this formula, R may be any alkyl radical, R may be any alkyl group or radical, but R cannot be H. इन नाइट्रोअल्केन्स में क्या रहता है? ये मोनोवैलेंट NO2 ग्रुप रहता है एज देयर फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप NO2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं रे बच्चों. अब सभी नाइट्रो अल्केन्स में यही एक सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, नाइट्रो ग्रुप, और इसीलिए सभी नाइट्रो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? सिमिलर. और इसीलिए हमने नाइट्रो अल्केन्स की एक सेपरेट फैमिली बनाई. चलो 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं. ये RNO2 है ना, देखो इधर RNO2 पहला एग्जाम्पल. R के जगह पे रखो CH3NO2. अब इनके नाम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? नाइट्रो अल्केन्स के नाम हम नाइट्रो अल्केन इस फॉर्मेट में लिखते हैं. जैसे सबसे पहले NO2 ग्रुप के लिए क्या लिखना? नाइट्रो हो गया नाइट्रो. फिर एक कार्बन है चेन में, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखना? एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन, तो इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो मीथेन. क्या नाम हो गया इसका? नाइट्रो मीथेन. फिर R के जगह पे रखते हैं CH3CH2NO2. अब ये NO2 ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? नाइट्रो ग्रुप. 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम लिखेंगे? नाइट्रो इथेन. क्या लिखेंगे? नाइट्रो इथेन. अब ये देखिए CH3CH2CH2NO2. अब ये देखो, अब ये 3 कार्बन की चेन है, यहां पे सिर्फ नाइट्रोप्रोपेन बोल के नहीं चलेगा. क्यों सर? देखो ये CH3 CHNO2 CH3, अब इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, नाइट्रो ग्रुप है, तो ये भी नाइट्रोप्रोपेन हो गया रे. अब दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन नाम तो सेम आ रहा, ऐसा नहीं चलता बच्चों.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग रहता है तो नाम भी अलग होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप जिधर से नजदीक है उधर से इन कार्बन्स को नंबरिंग करते हैं। अब जैसे NO2 ग्रुप इधर से नंबरिंग, इधर से नंबरिंग, अब NO2 ग्रुप 1 पर है तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब इधर से किधर से भी नंबरिंग करो 2 ही आता है, चाहे इधर से करो उधर से करो, तो ये हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो इतना आसान है बच्चों, कितना आसान है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला R single bond NO2 are called as nitroalkanes. In this formula, R may be any alkyl radical but not H atom. They contain monovalent NO2 group as their function group. It is called as nitro group. All nitroalkanes contain the same function group, that is nitro group, NO2 group, and hence their chemical properties are similar. And that's why we have formed a separate family of nitroalkanes. Now we have also seen some preliminary examples of nitroalkanes. This is nitromethane, this is nitroethane. लेकिन यहाँ से फिर नंबरिंग करना पड़ता है, 1 नाइट्रोप्रोपेन और ये हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। यहाँ पे 1 नाइट्रोइथेन बोलने की जरूरत नहीं, क्या है, दोनों कार्बन है, 2 ही कार्बन है, और जिधर से NO2 ग्रुप नजदीक उसको 1 ही आने वाला है और कुछ हो ही नहीं सकता। नाइट्रोइथेन मतलब 1 नाइट्रोइथेन ही होगा हमेशा। तो ये हो गया हमारा नाइट्रो अल्केन्स के बारे में। ठीक है, चलो अब जाते हैं आखिरी फैमिली। आखिरी फैमिली आखिरी फैमिली हम देखते हैं, ये हैं अल्किल आइसोसाइनाइड्स। अल्किल आइसोसाइनाइड्स और अल्किल आइसोनाइट्राइल्स और अल्किल कार्बिलमाइड्स। बच्चों ये 13 फैमिली है। इसके साथ हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट क्या हो गया, फिनिश। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट का टॉपिक मैंने रहने दिया, वो बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जब खत्म होगा तब मैं लूँगा। वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हाई लेवल का टॉपिक है, इसलिए मैंने वो आखिर में रखा। क्या है, मैं पहले पढ़ा देता था तो ये जो नए नए बच्चे आते हैं फिर उनका वो मिस होता है, इसलिए मैंने वो आखिर में रखा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट की तरफ देखना ही नहीं, नोट्स पढ़ते वक्त। चलो क्या देखते हैं हम, अल्किल आइसोसाइनाइड्स और अल्किल आइसोनाइट्राइल्स, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, अल्किल कार्बिल अमाइंस। क्या बोलते हैं हम इनको, अल्किल कार्बिल अमाइंस। चलो अब जैसे आपको मालूम है बच्चों कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं रे, साइनाइड ग्रुप। तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, एनसी। सीएन ग्रुप को साइनाइड ग्रुप, सीएन ग्रुप को साइनाइड ग्रुप। तो एनसी ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड ग्रुप। इस तरह चलो देखते हैं एक एक एक। सो व्हाट आर अल्किल आइसोसाइनाइड, वेरी सिंपल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose general representation is R single bond NC are called as alkyl isocyanides. They are also called as alkyl isonitriles and they are also called as alkyl carbyl amines. इस फंक्शनल ग्रुप को हम आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोनाइट्राइल ग्रुप या कार्बिल अमाइन ग्रुप बोलते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, तो मोनोवैलेंट NC ग्रुप होता है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप या फिर आइसोनाइट्राइल ग्रुप या फिर कार्बिल अमाइन ग्रुप या फिर क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन ग्रुप। अब देखिए बच्चों, सभी अल्किल आइसोसाइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सिमिलर होती है। और इस तरह हमने अल्किल आइसोसाइनाइड्स के एक सेपरेट फैमिली बना दी। क्या दी, अल्किल आइसोसाइनाइड्स के एक सेपरेट फैमिली हमने बना दी। अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। ये देखो RNC, देखो पहला एग्जाम्पल ये CH3NC, तो इसका नाम क्या लिखते हैं बताओ, इसका नाम लिखते हैं मिथिल आइसोसाइनाइड, या फिर ऐसा नाम लिखते हैं दूसरा मिथिल, फिर C के लिए लिखिए कार्बिल, नाइट्रोजन के लिए लिखिए अमाइन, मिथिल कार्बिल अमाइन, मिथिल आइसोसाइनाइड या मिथिल कार्बिल अमाइन। फिर ये लीजिए C2H5NC, इसका नाम हम क्या लिखते हैं,
इथिल आइसोसाइनाइड या फिर इथिल कार्बिल अमाइन, इथिल कार्बिल अमाइन। तो मिथिल आइसोसाइनाइड और मिथिल कार्बिल अमाइन, इथिल आइसोसाइनाइड या इथिल कार्बिल अमाइन, ये हो गया बच्चों इन अल्किल आइसोसाइनाइड्स के क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए। क्या हो गए इनके, कॉमन नेम हो गए। तो इस तरह बच्चों हमारी 13 फैमिलीज फिनिश हो गई। बहुत ही आसान है, वो चार्ट आप घर पे चार्ट बनाइए, लगा दीजिए दीवार पर, मस्त स्केच पेन वगैरह से बड़ी ड्राइंग शीट वगैरह लेके मस्त एक चार्ट बनाइए और अपने स्टडी रूम के टेबल के ऊपर वगैरह लगा दीजिए। बार 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 इन फैमिलीज़ को देखना, इनके जनरल नाम, जनरल फार्मूले, जनरल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन ग्रुप का नाम, फिर एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स के फार्मूले, वो फार्मूले के कॉमन नेम, ये सब बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो आने वाले 2 साल में ये 13 फैमिली जो है ये हमें बार बार काम में आती है। ठीक है, तो अच्छे से करो। ठीक है, थैंक यू।